नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है। फैसला सुना दिया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो पिछला रिजल्ट था, जिसमें 8 वोट कैंसिल किए गए थे, उस रिजल्ट को ही अमान्य करार दे दिया है, रद्द कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, गठबंधन के उम्मीदवार को, क्योंकि अलायंस में थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब मेयर चुनाव हुआ, और गठबंधन उम्मीदवार को ही अब मेयर घोषित कर दिया गया है। कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर पहले घोषित किया गया था, उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। आपको यह बता दें कि चंडीगढ़ में जब पहले मेयर चुनाव हुआ था तो धांधली के आरोप लगाए गए थे, और इन्हीं आरोपों के चलते गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का रुख करने गया। सुप्रीम कोर्ट में जो ये आज फैसला सुनाया है, अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला यह है, क्योंकि इसे लोकतंत्र की जीत करार दे रही है आम आदमी पार्टी कि ये लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में फैसला सुनाया। तो एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने आभार जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैसले पर खुशी जाहिर की है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई, ये लिखा है, और साथ ही यह भी कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि लोकतंत्र की जीत है। यह केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। हमें जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता पर भरोसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया। तो सोशल मीडिया पर अब पोस्ट भी किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो लिखा है कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हो पाया है, और जो एक्यूरेट रिजल्ट था वो अब जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया। आम आदमी पार्टी और गठबंधन उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इस पूरे फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लिया गया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। जो बैलेट ऑलरेडी खराब थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निशान विशान लगा के उस वोट को पहले ही खराब किया जा चुका था। मैं बस उसके नीचे लाइन लगा के कह रहा था कि ये डिफेसमेंट है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए। ये कल अनिल मसीह ने कहा, और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। उन बैलेट पेपर्स पे जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8 बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8 के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी। उनके ऊपर सिर्फ वो निशान था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने पेन से सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाया। तो इस चर्चा में हमारे साथ
शामिल हो रहे हैं रवि कालीरमन, विशेष संवाददाता है हमारे, और अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। निवान शर्मा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपके लिए बड़ा दिन है सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, आपके उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया है। निवान, नमस्कार, और आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत 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 बधाई। जिस तरह से भाजपा ने कोशिश की थी कि जनतंत्र में एक ऐसा कार्य करना चाहा भाजपा ने जिसमें एक जनतंत्र की हत्या करने की इन्होंने कोशिश करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया पूरे देश में कि यहाँ पे जनतंत्र है। अगर कोई भी ऐसी पार्टी आ जाती है जो देश के जनतंत्र को, डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश करती है, तो वो चाहे साजिश कर ले, लेकिन अंत में विजय जो है वो जनतंत्र की ही होगी। इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा, पहले एक बहुत सिंपल सा गणित था कि 35 टोटल पार्षद थे, जिसमें से 20 इंडिया अलायंस के थे और 15 भाजपा के थे, एक जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। इन्होंने पहले ये साजिश करी कि किसी तरह से चुनाव टाल दिया जाए, बहाने लगाते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि आप एक तो चुनाव करवाइए समय पर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने पे ऐसा नहीं होगा कि देश में चुनाव नहीं होगा, आप चुनाव करवाइए। उसके बाद आप इस पूरे चुनाव को कैमरे में रिकॉर्ड करवाइए। सुप्रीम कोर्ट भी शायद पहले से ही अंदेशा कर रहा था इनकी नीयत देख के। उसके बाद जब कैमरे पे ये चुनाव हुआ तो आपने देखा किस तरह से खुलेआम प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भाजपा के एक पदाधिकारी भी हैं वो पेपर के ऊपर टिक मार्क करते हुए पाए गए। हमने जोरों शोरों से ये आवाज उठाई, लेकिन भाजपा क्या कहती थी कि कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, और खुलेआम कैमरे पर देखते हुए ये टिक मार्क करके हमारे वोटों को खारिज करते रहे। उसके बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किस तरह से ग्रिल किया। उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि आप ये 8 वोटों पर जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर ये निशान क्या लगा रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। निवान शर्मा, लौटूंगा आपके पास। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है रवि? बिल्कुल बसंत, देखिए जिस प्रकार से पूरा मामला था चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपील आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला आया है। कोर्ट की तरफ से चुनाव परिणामों को जो है वो रद्द कर दिया गया और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको विजयी घोषित जो है वो किया है। ये पूरा मामला बसंत 8 वोटों को लेकर था, और 8 वोट जिस प्रकार से कैंसिल किए गए थे उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत थी कि इसकी आवाज जो है वो बुलंद की जाए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके बाद तमाम प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी गई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया। दरअसल अनिल मसीह जो आरओ थे, रिटर्निंग अधिकारी थे, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं वो 8 वोट जो है इनवैलिड करार किए गए थे, यानी कि उस 8 बैलेट पेपर्स में जो है वो साइन निशान जो है वो मार्क जो है वो करते हुए नजर आए थे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट गया। वीडियोग्राफी जो है चुनाव की वो देखी गई। इसके साथ साथ अनिल मसीह को तलब जो है वो कोर्ट ने किया था, उनको बुलाया था, उनसे पूछा गया था कि आप जो निशान जो मार्क कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या इसकी पीछे जो है वजह है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला था, जो पूरा सिनेरियो इसका था, तो कहीं ना कहीं अनिल मसीह जो है इसमें कल्प्रिट जो है वो पाए गए हैं। कोर्ट की तरफ से अनिल मसीह पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि ये जो है संविधान की जो है हत्या हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं हम इसकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है काफी राहत महसूस कर रही है, क्यों कि जिस प्रकार से फैसला आया है तो उनके लिए एक बड़ा सुखद फैसला इसको हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन, जानकारी महत्वपूर्ण आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका रुख करूंगा। अमित तिवारी, देखिए जो 8 वोट जो हैं वो कैंसिल किए गए थे, उसे लेकर ये अब बड़ा फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो 8 वोट हैं ये वैध हैं पूरे तरह से। इस पर क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार विजेता घोषित हो गया। देखिए बसंत, शुरू से ही जिस प्रकार की बातें सामने आई थी उसमें स्पष्ट हो गया था कि किस प्रकार से चुनाव में धांधली की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक
करार दे दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो है वो व्यवस्था को सही नहीं रखा गया और दूषित करने की कोशिश जो है वो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई है। ऐसे में तल्ख टिप्पणी उस अधिकारी पर थी, अनिल मसीह पर। और देखिए 8 जो मतपत्र पाए गए। और एक और भी खास बात है कि जो दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो यह चाहता था कि यह चुनाव प्रक्रिया दोबारा से हो, क्योंकि अगर यह चुनाव दोबारा से करवाए जाएंगे तो तोड़फोड़ होगी भी। और जैसी आशंका थी वैसा तोड़फोड़ हुआ भी। देखिए मनोज सोनकर जो चुने गए थे मेयर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि 3 जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात थी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, यानी कि पुराने जो 8 मतपत्र जो इनवैलिड करार दिए गए थे उन्हें वैध माना और उन्हें जो है डिफेस्ट नहीं माना और स्पष्ट सीधे रूप में अनिल मसीह को ही जो इसमें पूरा जिम्मेदार ठहराया गया। अब एक सवाल और भी बसंत उठेगा, यह उठना भी लाजमी है कि जो 3 सदस्य पाला बदल गए हैं तो अब आगे क्या होगा। तो सबसे अहम बात यही है कि आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, अहम निर्णय है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो INDI के उम्मीदवार जो कुलदीप सिंह टीटा थे उनके पक्ष में दिया। उन्हें मेयर निर्वाचित करने के आदेश दिए क्योंकि उनके समर्थन में ज्यादा मत आए थे। 8 जो वैलिड वोट होने के बाद उनका मत जो उनके ज्यादा हो गए, तो ऐसे में वो मेयर चुन लिए गए। लेकिन अब जो पाला बदल लिए हैं इसके बाद क्या होगा, तो यह आगे की बात है कि इसमें क्या वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या क्या कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ INDI गठबंधन को एक बड़ी जीत चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में मिलती हुई नजर आई है। और जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आई है वो निश्चित रूप से यह एक तय करती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसे अपना जो उसे दायित्व सौंपा गया है उसका निर्वहन ईमानदारी से करे, अनिल मसीह की तरह ना करे कि सीधा चुनाव प्रक्रिया को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दे और मतपत्रों को ही जो वो डिफेस्ट खुद जो है उसको गलत करने का काम करे और सीधे रूप में कैमरे में वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ और जो फेयर जो है वो बनाए रखने की कोशिश जो है अधिकारी की होती है और उसे अपना नैतिक दायित्व निभाना भी चाहिए। जी बिल्कुल, अमित तिवारी बने रहिएगा हमारे साथ। सुभाष चौधरी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे बने हुए हैं। सुभाष, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज निर्णय दिया गया है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया गया और रिटर्निंग ऑफिसर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए। सुभाष, लोकतंत्र की जीत बता रही है आम आदमी पार्टी से, आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं सहमत हूँ इस बात से, आपकी जो आपने वाक्यांश किया उसके अंतिम शब्द से, कि बिल्कुल लोकतंत्र की जीत है। चाहे वो कानून के दरवाजे के से ही सही, उसके माध्यम से ही सही, अंततः लोकतंत्र की ये जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, आम आदमी पार्टी को, और जो मेयर अब निर्वाचित या फिर जो घोषित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में भी ये कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर इस प्रकार का काम किया है। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब तक का जो इतिहास भारत का रहा है उसमें एक बड़ा ब्लैक स्पॉट इस व्यक्ति ने ऐसा लगा दिया कि जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति शर्मसार हो सकता था। उस वीडियो को देखकर जिस प्रकार की गतिविधि इन्होंने वहां की है, मैं एक पत्रकार के रूप में मानता हूं कि लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत करीब से हम लोगों ने कवर किया है पूरे देश में, दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी में और हरियाणा में, सब जगह। हमें कभी इस प्रकार की गतिविधि देखने को नहीं मिली थी कि कोई ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर, और यह जानते हुए कि सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है वहां, उसके बावजूद वो इस प्रकार की ऐसी बचकानी और नासमझी हरकत कर रहा है जो अनैतिक ही नहीं गैर कानूनी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर ही दिया है कि इस तरह से गलत तरीके से 8 वोट को आपने इनवैलिड किया और फिर आपने उसको इनवैलिड घोषित किया, तो इस तरह से आप लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे कुचल सकते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एक तरह से विश्वास फिर भारत की जनता को, मतदाताओं को दिलाया है कि सारे सिस्टम पटरी से नहीं उतरे हुए हैं,
है कोई जो रखवाला है, जो कोई देख सकता है, जो नजदीक से इसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, इसे रेगुलेट कर सकता है। और फिर अगर कोई गाड़ी पटरी से उतर गई है तो फिर ऐसा क्रेन है भारत में अभी मौजूद कि उठाकर उसे फिर पटरी पर ठीक से रख सके और उसको सही गति प्रदान कर सके। तो मेरा तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य है और लोकतंत्र को प्रतिष्ठापित करने वाला ये निर्णय है। मैं ये बिल्कुल सुभाष, जांच का विषय देखिए सुभाष चौधरी जी, जांच का विषय तो ये भी है, न जाने रिटर्निंग ऑफिसर को उस समय क्या गड़बड़ी नजर आ गई उन मत पत्रों में जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दी। बिल्कुल, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर को अगर कोई गड़बड़ी आती है, हाँ। मैं ये कहता हूं कि जो उनकी एक्टिविटी दिख रही है वीडियो में, सीसीटीवी में, ये इसमें आप कोई संदेह, कोई आशंका रह नहीं गई थी। कोई एक सामान्य जन भी इस बात को समझ सकता है कि उनकी गतिविधि किस तरह की थी, उनका अपीयरेंस कितना मिस एप्रोप्रिएट था, वो सही कोई भी नहीं ठहरा सकता है। हाँ, ये बात मैं ये सही मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साथ साथ में इस अधिकारी को, इस जो ये पार्षद भी हैं, इनको अवमानना का नोटिस जारी किया है। और मुझे मेरी आशंका है या मुझे इसमें संभावना दिख रही है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बल्कि अगर कार्रवाई होती है तो देश की जनता बड़ा आश्वस्त महसूस करेगी कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि मुकदमा चलना चाहिए आप पर। बिल्कुल होना चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए देश के लिए। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सवाल यार किसी राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल है लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किए रहने का, जिससे हम सबको संरक्षण प्राप्त होता है, हम सबको शुद्धता मिलती है, स्वायत्तता मिलती है। या जैसे अक्सर इस प्रकार की उपमा कोई भी राजनीतिक दल देता है, कोई बड़ा से बड़ा नेता देता है कि भारत का लोकतांत्रिक जो उसकी जो संस्था है, किसी एक सामान्य व्यक्ति को, एक रिक्शा चालक को भी, एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति को भी देश का प्रधानमंत्री बनने तक की अनुमति प्रदान करता है, उस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। हमारा संविधान वैसा है। और वहां अगर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो आखिर संस्थाओं से विश्वास उठने लगेगा लोगों का। कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोग जुड़े रहेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, और इस प्रकार की प्रक्रिया में लोग पार्टिसिपेट आखिर फिर क्यों करना चाहेंगे। ये तो पार्षद थे। मैं कह रहा हूं, आम आदमी भी अगर अपने वोट को इस तरह से छला हुआ देखेगा तो आम व्यक्ति, आम मतदाता कैसे इस प्रक्रिया का पार्ट बनना पसंद करेगा। बिल्कुल बने रहेगा सुभाष हमारे साथ। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हैं। निवान शर्मा, देखिए बड़ी जीत तो है ही आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन एक लोकतंत्र की जीत भी आप इसे बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। और ये भी जांच का विषय है निवान कि 8 मतपत्र जो कैंसिल हुए, पता नहीं क्या गड़बड़ी नजर आई आरओ ऑफिसर को जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, और ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बीजेपी का ये सेट पैटर्न है कि पहले जहां पर इनको हार दिखती है ये चुनाव टालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये अगर चुनाव नहीं टाल पाते हैं तो ये वोट चोरी करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो बाद में ऑपरेशन लोटस चला के ये खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं, जो अभी ये चंडीगढ़ में कर रहे थे जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख इन्होंने देखा। ये पूरे देश में, आप देखिए चंडीगढ़ जो है ये पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से बीजेपी जो है, जो खुले आम कैमरे पे अगर इस तरह की चोरी कर सकती है, 8-8 वोट पे निशान लगा के काट सकती है वोटों को, तो आप सोचिए जहां पर बंद कमरों में वोटिंग होती है, क्या हम इस पार्टी पे विश्वास कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल तरीके से चुनाव करवाती होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। अगर आपने प्रोसीडिंग सुनी हो, हम पूरी बैठ के स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग सुन रहे थे, जिस तरह से लताड़ा गया है वहां पे भाजपा के प्रतिनिधियों को, देश के बड़े बड़े वकील इन लोगों ने खड़े कर दिए थे वहां पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखते हुए जो लताड़ इनको लगाई है, इन्होंने बोला है कि हमारे देश में वोटों की चोरी सबसे बड़ा अपराध है। हम तो यहां तक जाएंगे और बोलेंगे ये जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और पूरे देश में एक एग्जाम्पल जाना चाहिए कि हमारा देश हार जीत, पार्टी आएंगी पार्टी जाएंगी, लगा रहेगा। आज हमारे आज वो सत्ता में, कल कोई और होगा, हम होंगे, हम भी चले जाएंगे, कोई और आएगा। लेकिन इस देश की जो प्रोसीडिंग्स हैं, इस देश का जो स्ट्रक्चर है, इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो सबसे ऊपर है। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है और ये पूरे देश बिल्कुल लौटूंगा। निवान शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है, एक बार वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। लौटूंगा आपके पास, सुनवाइए जरा। कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है।
और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का एक्शन ले सकता है और संबंधी देखिए, जो रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा, जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो सुना आपने क्या कहा वकील ने कि कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा, 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अब ऐसे में निवांश शर्मा, आप बात पूरी कीजिए, आप बात कर रहे थे। जी, मैं यही बता रहा था कि ये जो इंडिया अलायंस की पहली जीत आई है, इसी से घबराकर ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये चुनाव हो ही ना, रद्द हो जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी 20 वोट जो मेयर चंडीगढ़ में नियुक्त किया है, इसकी एक इंप्रेशन पूरे देश में जाएगा, इसका एक ध्वनि पूरे देश में जाएगी और पूरा देश ये समझेगा किस तरह से जो है भाजपा के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन पूरे देश को लेकर। निवांश शर्मा, ये तो देखिए चंडीगढ़, ये तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात हुई। एक अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल न्याय करते हुए उम्मीदवार घोषित किया है विजेता के रूप में, लेकिन पूरे देश में तो केजरीवाल किनारा कर रहे हैं इंडिया से। नहीं सर, बिल्कुल भी, हम पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ में हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिससे इंडिया अलायंस जीत पाए। हम इंडिया अलायंस के फेवरेबल काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी ओपन मंच से कहा है कि हम इंडिया अलायंस के साथ में हैं, हम इंडिया अलायंस को ऑनेस्टली और पूरी ताकत से सपोर्ट करें और हम वो ही करेंगे जिससे इंडिया अलायंस जीते बीजेपी के खिलाफ। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी, देखिए आज का जो है पूरा प्रकरण रहा, आपके हिसाब से क्या संदेश दे रहा है पूरे देश में? देखिए बसंत, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लोकतांत्रिक जब मूल्यों वाला आधारित देश है, लोकतंत्र पर आधारित देश है, उसकी तमाम जो प्रक्रिया है, जो पद है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। तो ऐसे में अगर पीठासीन अधिकारी, जिसे रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है, वो पूरी चुनाव प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वो ही इस प्रकार का आचरण करेगा, अगर वो ही गैर कानूनी और अनैतिक कार्य करेगा, तो पूरी प्रक्रिया कटघरे में आ जाती है और यह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्पष्ट हो गया है। तो ऐसे में तमाम उन लोगों को यह संदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की है, दिया भी है संदेश कि कोई भी जो है वो चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़खानी न करे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन न करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह है, न केवल उन्होंने कैमरे में देखते हुए इतना बड़ा कृत्य किया, गैर कानूनी कृत्य किया, और साथ साथ न्यायालय को भी धोखा देने की कोशिश की, न्यायालय में झूठ बोला। तो ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और वो निश्चित रूप से तमाम उन लोगों के लिए संदेश जाएगा कि अगर इस प्रकार की कोई जो अनैतिक आचरण दिखाता है, अपनी कर्तव्य में कोताही बरतता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय इस तमाम प्रक्रिया को जिस प्रकार की उन्होंने त्वरित गति से सुना और निर्णय दिया, वो अपने आप में सराहनीय है। और इसके ये एक तरह से एक जो देखिए एक एग्जाम्पल सेट करने का काम भी आज एक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल सेट करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दबाव से, सत्ता बल से, धनबल के से जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक नहीं उड़ा सकता। बिल्कुल। अमित तिवारी, निवांश शर्मा, सुभाष चौधरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए और दर्शकों के साथ जानकारी हमने साझा की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो 8 वोट रद्द किए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तरफ से, उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह दरकिनार करते हुए रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और एक पूरे देश में एक संदेश भी है कि लोकतंत्र के मानकों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। जनता का मत ही लोकतंत्र का हित है। नमस्कार।